हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास में जो निबंध पूछा जाता है वो किस तरीके से जो है सो पूछा जाता है, इसको आज हम लोग जो है सो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि निबंध जो पूछा जाता है इसमें किन किन बातों का जो है सो ध्यान रखा जाता है। इन चीज पे आप लोग जो है सो ज्यादा ध्यान रखिएगा, तब जाकर के जो है सो आपको क्या होगा कि इसमें जो 10 नंबर का जो रहता है 10 का 10 नंबर जो है सो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में कैसे आपको पूछेगा कि देखिए ऐसे ही दिया रहेगा कि जो है सो कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखिए। ठीक है, और ये आपका 10 नंबर का रहता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिया रहेगा। यहाँ जो है सो हम सिर्फ एक विषय पे बता रहे हैं, वहां आपको जो है सो 5 ऑप्शन दिया रहेगा और उस 5 ऑप्शन में से आपको जो है सो 5 में से किसी एक का जवाब देना रहता है। ठीक है, और देखिए उसमें भी जो है सो आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए प्रदूषण पे दे देगा, कहने का मतलब अभी कोविड का समय चल रहा है तो कोविड पे दे देगा, या दे देगा दीपावली पे, या किसी भी दे दे। तो आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है। देखिए आप लोग को ये 4-5 चीजें दिया हुआ रहता है कि जो है सो भूमिका क्या होता है। ठीक है, और आपको दे देगा प्रदूषण पे लिखना है, 1 नंबर में रहेगा। और आपको इसी तरीके से देगा, 1 नंबर में दे देगा भूमिका, 2 नंबर में दे देगा कि प्रदूषण का कारण बताए, 3 नंबर में दे देगा कि इनका प्रदूषण का परिणाम क्या होता है, और 4 नंबर में दे देगा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या इनका क्या क्या है, और ये 5 नंबर में आपको दे देगा कि इनके उपाय का जो है सो क्या, इसका जो है उपाय या निष्कर्ष इसका क्या निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक में 5 ऑप्शन दिया रहेगा। उसी तरीके से 2 में जैसे क में 5 दिया रहेगा, सारा इसका विवरण देने के लिए कहेगा। उसी तरीके से दूसरा में भी, तीसरा में भी, चौथा में भी, 5वां में रहेगा, 5 रहेगा टोटल इस तरीके से। तो आपको एक पर ही जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा। देखिए जैसे हमने प्रदूषण पे बताने का अभी जो है प्रयास किया, इसलिए क्योंकि 2022 में जो है सो ये आने का चांस है, तो इसलिए आने की दृष्टि से जैसे 2022 के एग्जाम की दृष्टि से अभी जैसे इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पहला कहता है कि जैसे प्रदूषण पे देखिए तो आपको क्या क्या जो है सो उस पर लिखना रहेगा। देखिए पहला में भूमिका देना रहता है, किसी भी चीज की जो मूल थीमें होती है उस मूल थीम को जो है सो क्या करना रहता है, तो उसमें रखना रहता है उसका क्या भूमिका होता है। प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से पड़ेगा, इसका जिक्र इसमें करना रहता है। ठीक है, भूमिका में। तो देखिए भूमिका में आपको इसी तरीके से लिखना है कि जैसे देखिए, इसलिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं आपको। देखिए जैसे हमने बताया कि प्रदूषण पे रहेगा दिया हुआ, और जैसे पहला में दिया रहेगा इसका भूमिका, प्रदूषण का कारण, तीसरा में रहेगा कि प्रदूषण का परिणाम, और चौथा में रहेगा अंतर्राष्ट्रीय समस्या, और 5वां में रहेगा कि बचाव के उपाय या निष्कर्ष। ठीक है, उपाय या निष्कर्ष एक ही चीज होता है, इसका उपाय क्या हो सकता है या इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, दोनों सेम चीज होता है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, पहले इसका किसी भी जो आपको वहां पे जो निबंध दिया रहेगा तो उसका सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होता है, क्योंकि भूमिका ही जो है सो अहम चीज होता है। अगर आपका शुरू का भूमिका अगर आपका अच्छा अगर जाता है और बीच में आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखते हैं तो आपको इसमें नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर का है और भूमिका ही शुरू में आप लोग अगर गलती करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा कि डायरेक्ट आधा नंबर कर देगा, आधा नहीं तो 6 नंबर या 7 नंबर आपको देगा, 3 नंबर 4 नंबर वो काट लेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर पहले भूमिका को देखता है कि भूमिका किस तरह से बच्चा लिखा है। अगर आपका भूमिका ठीक लिखा हुआ है तो आपको नंबर लगभग पूरा पूरा दे देता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए पहले भूमिका को इस तरह से लिखना है। जैसे देखिए कह रहा है कि मनुष्य पर्यावरण की उपज है। क्या है, पर्यावरण की उपज है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि मनुष्य जो है सो क्या है, पर्यावरण की उपज है। कहता पृथ्वी के समस्त प्राणी अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, किंतु जब पर्यावरण असंतुलित हो जाता है तब यह प्राणियों के जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण की इसी घातक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। सही बात है कि देखिए क्या होता है कि वर्तमान समय में जो है सो मनुष्य जो है सो पर्यावरण की क्या है, उपज है। ठीक है, कहता पृथ्वी के समस्त प्राणी अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
इसलिए पर्यावरण पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर हमारे लिए संतुलित नहीं हो और संतुलन बिगड़ जाएगा पर्यावरण का, तो मानव क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, कहता है किंतु जब पर्यावरण असंतुलित हो जाता है तब यह प्राणियों के लिए, जीवन के लिए घातक बन जाता है। सही बात है कि जब क्या होता है, पर्यावरण जो बिगड़ जाता है तो क्या होता है, वो जो है सो एक घातक रूप ले लेता है। और संतुलन जब होता है पर्यावरण का तो वह एक जो है सो घातक रूप ले लेता है। यही चीज यहाँ कह रहा है कि तब यह प्राणियों के लिए, जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण की इसी घातक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी जो है सो भूमिका को लिखना है। देखिए अब अगला जो लिखना रहेगा आपको दूसरा नंबर में, वो कारण क्या है लिखने के लिए। प्रदूषण का जो कारण है वो किन किन कारणों से वर्तमान समय में प्रदूषण जो है सो फैल रहा है। ठीक है, कारण में यही दर्शाना रहेगा कि क्या इसका कारण है, किस कारण से प्रदूषण वर्तमान समय में जो है सो बढ़ रहा है अत्यधिक। तो देखिए कहता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास और शहरीकरण एवं औद्योगिक में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, विस्तार तथा जंगलों का नष्ट होना इत्यादि पर्यावरण संबंधित प्रमुख कारण है। क्या है, इत्यादि जो है सो पर्यावरण संबंधित प्रमुख कारण है। ये सही बात है, तेजी से अभी क्या हो रहा है कि जनसंख्या जो है सो बढ़ रहा है, बहुत होड़ मचा हुआ है जनसंख्या की वृद्धि में। उसी तरीके से कहता है आर्थिक विकास, यानी लोग जो है सो आर्थिक विकास के लिए अनेक सारी चीजों का उत्पादन कर रहा है जो नहीं भी करना चाहिए, प्रकृति के लिए हानिकारक है, उसको भी क्या कर रहा है, तो निर्माण कर रहा है। और कह रहा है शहरीकरण, शहरीकरण भी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके क्या कर रहा है, तो शहर का निर्माण कर रहा है। बड़े बड़े जो है सो क्या कर रहा है कि जो है सो शहरीकरण का बढ़ावा कर रहा है। ठीक है, और कहता है औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि। औद्योगिकरण मतलब जो अभी वर्तमान समय में उद्योग की जो स्थापनाएं हो रही है, जो सामान को निर्माण करने के लिए जो होड़ मचा हुआ है, इसकी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार तथा जंगलों को नष्ट होना, जंगल भी नष्ट हो रहा है, इत्यादि पर्यावरण संबंधित प्रमुख कारण है। ये सारे कारण जो है सो क्या है, प्रमुख कारण है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले अनेक गैसों के कारण वायु प्रदूषण होती है। कल कारखानों से निकलने कचरे को नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। देखिए सही बात है, कहता है वाहनों से जितने सारी वाहनें चलती है वो क्या करता है, प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। फैक्ट्रियां से भी जो अनेक सारी जहरीली गैसें निकल रही है, वो सारी की सारी गैसें जो है सो क्या कर रहा है, तो वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ठीक है, कल कारखानों से निकले कचरे नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण हो रहा है। सही बात है। और देखिएगा आप लोग कि अधिकांश जो फैक्ट्रियां होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वो नदी किनारे या समुद्र किनारे ही होता है। वो क्या कर रहा है कि जितने भी कहने का मतलब उससे विषैले गैस या जितने भी कचरे होते हैं, अवशिष्ट पदार्थें होती हैं फैक्ट्रिया में जो निर्मित होती है, उन सारे कचरों को क्या कर दिया जाता है, तो जो है सो नाली के माध्यम से जो है सो समुद्र में या नदी में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। जिसके कारण से क्या होता है कि नदी की जो नदी का जो स्वच्छता है उसमें क्या होता है कि बाधाएं आती है, और वो इस तरीके से जो है सो प्रदूषित होते हुए चला जा रहा है। बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र जो है सो क्या हो रहा है, तो प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और उससे अनेक सारी जो है सो बीमारियां क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अभी देखिएगा सरकार जो है सो स्वच्छता अभियान पे कितनी सारी नदियों को बचाने के लिए, नदियों को सफाई अभियान से जोड़ करके नदियों को साफ रखने के लिए कितनी सारी सरकारें जो है प्रयास कर रही है, लेकिन तो पर भी अभी मानव जो है सो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो क्या हो रहे हैं, छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। देखिए अगला तीसरा नंबर में आपको लिखना रहेगा ऐसे कि प्रदूषण का परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण के कहता है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा हो गया है। सही बात है, प्रदूषण के कारण जो है सो मानव का जो जीवन है अभी वो किसमें है, खतरा में है। ठीक है, कहता है खुली हवा में लंबी सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। सही बात है, आप सही तरीके से अगर सांस भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि वातावरण क्या है, बहुत ही दूषित है, और बहुत दूषित होने के कारण हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कहता है गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। सही बात है, देखिए कहता है कि गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, मान लीजिए कि नदी जो बड़े बड़े नदी है, समुद्र है,
वो क्या होता है कि जो है सो अगर गंदा होता है, नहर गंदा होता है, तो उससे जो किसान सिंचाई करता है फसलों को, तो फसल में भी क्या होता है, गंदा ही पानी जाता है। और गंदा पानी जाने के कारण क्या होता है कि जो भी फसल उगाता है किसान, खाने पीने की जो भी पदार्थ है वो उगाता है, वो सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, तो विषैले हो जा रहे हैं। इस कारण से जो है सो क्या हो रहा है, तो जो शरीर में पहुंचता है, हम लोग जो खाते हैं भोजन, उस भोजन को जो ग्रहण करते हैं, तो वो सारे हमारे लिए क्या होते हैं, घातक बीमारियां को पैदा करती है। एकदम करेगी। मान लीजिए कि जितने भी समुद्र या नदी या नहर की जो पानी होगी वो गंदा होगी, जो फसल में जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि फसल भी विषैला ही उगेगा। और जब विषैले फसल उगेगा तो उससे क्या होगा कि जब मानव उसको खाएगा उस फसल को, तो वो फसल क्या होगा कि जो है सो मानव को हानि पहुंचाएगा। यही चीज यहाँ कह रहा है। ठीक है, कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सही बात है। देखिए, कहता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण न तो समय पर वर्षा होती है, होना चाहिए, कहने को अगस्त सितंबर अक्टूबर में वर्षा तो हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में भी मूसलाधार बारिश, और क्या होता है किसान का जो सारा का सारा फसल नष्ट हो जाता है। ये किसका कारण है, तो प्रदूषण का ही कारण है। अभी के समय में आप देखिएगा कि जो पुराने लोग हैं वो कहेंगे कि अब वर्षा होगा, लेकिन वो अनुमान क्या होता है, उनका फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि प्रदूषण के कारण जो है सो क्या हो चुका है, तो ये जो जितनी भी चक्र है, प्रकृति का जो चक्र है, वो क्या हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। और असंतुलित होने के कारण क्या होता है, ना तो समय पे वर्षा होगा, नहीं तो समय पे, मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी में भी कभी कभी बहुत अचानक तेज ठंडी लगने लगती है। अब मान लीजिए ठंडी है तो ठंडी में भी कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो ये सब क्या है, तो पर्यावरण का असंतुलन का ही एक कारण है। पर्यावरण के असंतुलन के कारण ही क्या होता है, तो ये जो चक्र है वो चक्र ठीक से नहीं चल पाता। यही चीज को यहाँ कह रहा है कि क्या कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण न तो समय पर वर्षा होती है, न ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सही बात है कि मान लीजिए हम अभी बताए कि क्या क्या होता है कि मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी में भी ठंडी लगने लगा, और ठंड है तो ठंड में भी गर्मी लगने लगता है। अब बारिश का समय नहीं है अभी, तो बारिश का भी समय क्या होता है, जनवरी में भी बहुत तेज बारिश हो जाता है, सारा का सारा फसल खराब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनका जो है सो चक्र जो है सो क्या हो चुका है, तो ठीक से नहीं चल पा रहा है। कहता देखिए, सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। देखिए, ये जो सूखा आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा सुखाड़ हो जाता है, जिस समय में बारिश होना चाहिए उस समय में बारिश नहीं होकर के पूरा पूरा जो है सो सूखा पड़ जाता है। और क्या होता है, इस तरीके से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। अब मान लीजिए कि बरसात का मौसम है तो बाढ़ नहीं आएगा नदी में, लेकिन कहने का मतलब जब बाढ़ का समय नहीं रहेगा, बरसात का समय नहीं रहेगा, उस समय नदी में तूफान बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारा का सारा जो है सो प्रदूषण का जो है सो कारण है। क्या होता है, प्रदूषण के कारण ही जो है सो असमय जो है सो सारी प्रक्रियाएं चलती है। ठीक है, देखिए, ओला आदि प्राकृतिक, ओला मतलब जो पत्थर जो गिरता है वो क्या होता है, कभी भी गिर जाता है जब नहीं गिरना चाहिए, उससे क्या होता है, लोगों को काफी हानि पहुंचता है। ठीक है, कहता है आदि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी प्रदूषण है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से जैसे अगला आपको लिखना रहेगा 4 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय समस्या क्या क्या है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय समस्या में आपको देखिए कैसे लिखना है। कहता है प्रदूषण की समस्या किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है। सही बात है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो क्या है, एक राष्ट्र की अभी वर्तमान समय में समस्या नहीं है। ये प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में जो है सो व्याप्त रूप में फैला हुआ है। क्या है, तो व्याप्त रूप में फैला हुआ है। ठीक है, कहता है अब यह अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई है। सही बात है। देखिए, अभी आप देखिए 2021 में जो कोप 26 हुआ था, उसमें जो है सो क्या किया गया था, तो जो है सो पूरे पर्यावरण पर जो है सो चर्चा किया गया था, और जो है सो पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए जो है सो इस पे विशेष जो है सो बैठक भी हुई थी, और इस पे काम भी किया गया है, और अभी वर्तमान समय में भी इस पे हो रहा है। लेकिन लोग भी अभी भी जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारें जो है सो अनेक जो देश की सरकारें हैं वो क्या कर रही है, तो बैठक करके जो है सो पर्यावरण संतुलन के लिए जो है सो काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है, अतः इसका हल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही ढूंढना होगा। सही बात है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया तो आने वाले समय में पूरे राष्ट्र, जितने भी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, उन सारे राष्ट्रों को क्या करना पड़ेगा, इसका भुक्तभोगी जो है सो बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह कह रहा है कि इसका हल जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही ढूंढना होगा।
कहता है इस समस्या को निपटाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जैसे COP 26 हमने बताया कि इसमें हुआ, जो क्या हुआ कि जो है सो उस पे जो है सो अनेक जो है सो विद्वान, अनेक जो देश के जो राजनेता थे, अनेक जो मौसम संबंधित जो विद्वान लोग थे, वो सारे के सारे जो है सो मौसम संबंधित जो है सो समस्याओं पे क्या किए, तो जिक्र किए और उसको जो है सो उससे उसको सुलझाने के लिए जो है सो बहुत सारे प्रयास भी किए गए। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय समस्या सम्मेलनों के हुए, फिर भी यह समस्या बनी हुई है। सही बात है। देखिए, सम्मेलन तो हो जाते हैं, इस पे विचार तो बनती है, लेकिन इस पे पूर्ण रूप से अगर काम करने की बात कही जाए तो शायद काम नहीं हो पाती है, जिस कारण से जो है सो क्या हो रही है, तो निरंतर जो है सो पर्यावरण की प्रदूषण बढ़ रही है और जिससे पर्यावरण का चक्र जो है सो क्या हो रहा है, तो असंतुलित होते हुए जा रहा है। ठीक है, और वह मानव के लिए जो है सो एक क्या बनते जा रहा है, घातक रूप लेते हुए जा रहा है। देखिए, इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा। इससे आगे देखिए, कहता है कि बचाव के उपाय या निष्कर्ष, दोनों एक ही चीज होता है। तो आपको लिखना है कि बचाव इससे कैसे हो सकता है। देखिए, बचाव कैसे हो सकता है, कहता है प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। सही बात है, प्रदूषण से अगर हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो है सो अधिक से अधिक जो है सो हमें वृक्ष क्या करनी होगी, लगानी होगी। ठीक है, कहता है सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, क्या हो, सड़क के दोनों तरफ जो है सो क्या हो, घने जो है सो वृक्ष हो, ताकि जो है सो सड़क पे चलने वाली जो वाहनें होगी उससे जो प्रदूषण फैलेगी उसको क्या करेगी, कम करेगी। वृक्ष दोनों तरफ अगर वृक्ष रहेगी तो कम करेगी। तो इसलिए कहता है कि सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, ताकि क्या हो, प्रदूषण को वो कम कर सके वृक्ष। कहता है कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए। सही बात है, जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं उसको क्या करना चाहिए, घनी आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि ये मानव के ऊपर क्या करे, प्रभाव न डाले। और मानव के ऊपर प्रभाव जब नहीं डालेगा तो मानव जो है सो इससे क्या हो पाएगा, बच पाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे कि जो है सो कल कारखानों को घनी आबादी से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, दूर रखना। कहता है पूरा कचरा को कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, जितने भी कूड़े कचरा को हम लोग क्या करते हैं, यत्र तत्र फेंक देते हैं, उसको यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि एक जगह जो है सो सही जगह पे उसको इकट्ठा करके जो है सो उसका क्या करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए, या फिर उससे कंपोस्ट खाद का निर्माण करके खेत में उपयोग किया जाए, ताकि वो जो है सो उर्वरक के रूप में खेत में काम भी हो जाए और प्लस कचरा भी क्या हो, न फैले, और कचरा से जो फैलने वाली अनेक सारी जो प्रदूषण है वो भी न फैले। ठीक है, इसलिए कहता है कि जो है सो आबादी से दूर रखना चाहिए, पूरा कचरा को कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, पूरा कचरा को जब कंपोस्ट बनाकर खाद के रूप में प्रयोग करेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि प्रदूषण कम फैलेगा। कहता है हमें वैश्विक स्तर पर रोकथाम की व्यवस्था खोजनी होगी। सही बात है, अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर रोकथाम की व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये क्या होगी, तभी जो है सो इस धरती पर हम मानव जो है सो जीवित रह पाएंगे, तभी जा करके जो है सो इस धरती पर मानव जो है सो जीवित रह सकेगी। ठीक है, अगर नहीं खोजती है व्यवस्था वैश्विक स्तर पे रोकथाम की, प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्था को अगर नहीं खोजती है तो यह क्या होगा, आगे चल के समस्या बनेगा। इसलिए जो है सो यहाँ पे कहता है कि वैश्विक स्तर पर रोकथाम की व्यवस्था खोजनी होगी, तभी जाकर के जो है सो धरती पर मानव जीवित रह सकेगी। सही बात है, तभी जाकर के जो है सो मानव जीवित रह पाएगी। तो आप लोग को इसी तरीके से जो है सो लिखना रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जो है सो आपको चेंज होगा तो ये मीटर चेंज होगा। ठीक है, मीटर सिर्फ चेंज होगा, ये सारी की सारी जो देख रहे हैं आप ये सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग जो है सो इसी तरीके से जो है सो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को पूरा का पूरा इसमें 10 नंबर जो है सो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो। और इस साल ये प्रदूषण पे आने का ये चांस पूरा 100% है, इसलिए आप लोग जैसे उसको जैसो कई बार इसको देख करके जाइएगा, ताकि जो है सो वहां पे आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। तो अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।